हेलो दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनाने जा रही है वो है परी की जादुई अंगूठी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में समीरा अपनी माँ और पापा के साथ रहती थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करती थी और वो अपनी माँ और पापा की हर बात मानती थी। अचानक समीरा की माँ बीमार पड़ जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। समीरा की माँ के मरने के बाद समीरा के पिता गाँव वालों की और अपने रिश्तेदारों की कहने पर दूसरी शादी करती है। समीरा के बाबा दूसरी शादी करते हैं कोकिला नाम की एक औरत से। कोकिला की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम था किरण। कोकिला समीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसे बात बात पर मारते थे। उससे घर का सारा काम कराते थे। लेकिन उसकी बेटी किरण थी, वो हमेशा घर पर बैठी रहती थी और घर पर सोती हुई और बस पढ़ाई करती थी। ऐसे ही उसके दिन जा रहे थे। एक दिन समीरा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी वो समीरा की सौतेली माँ उसके कमरे में जाती है और बोलती है, तू तैयार होके रोज रोज स्कूल जाना बंद कर। वैसे भी पढ़ लिख कर तो क्या करेगा, अब और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर पर रहकर काम कर, कोई काम काज नहीं करती है, पढ़ाई में हर वक्त समय नष्ट करती रहती है। ये सब छोड़ के सिर्फ घर का काम कर। माँ, आप ऐसे क्यों कर रही हो? आपकी बेटी भी तो पढ़ाई करती है, वो भी तो स्कूल जाती है। तो मैं स्कूल जाऊंगी तो उससे क्या हो जाएगा? मुझे भी पढ़ाई करने दीजिए। ज्यादा बातें मत किया कर, मैं जैसा कह रही हूँ वैसे ही कर। तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तेरा स्कूल जाना बंद। तू बस घर में रहेगी और घर का सारा काम करेगी और तेरे बाप को ये बात बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद से सुहानी कभी भी स्कूल नहीं गई। वो हमेशा घर पर रहती और काम करती थी। कोकिला की बेटी किरण वो कोई भी काम नहीं करती थी और वो बहुत ही ज्यादा आलस थी। वो हमेशा घर पर ही पड़ी रहती थी और खाती रहती थी। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करती थी। लेकिन उसकी माँ कोकिला अपनी सौतेली बेटी समीरा से घर का सारा काम कराती थी। एक दिन अचानक समीरा की पिता की छोटी सी एक्सीडेंट हो जाती है और वो हमेशा के लिए अपाहिज बन जाती है। उनके दोनों पैर कट जाते हैं। ये देखकर समीरा बहुत दुखी होती है। उसके पिता अब कभी भी कोई काम नहीं कर सकते। वो हमेशा घर पर रहते थे और ये सब लेकर सुहानी की सौतेली माँ कोकिला बहुत शिकायत करती थी। अब समीरा की सौतेली माँ कोकिला काम करके घर चलाती थी। एक दिन वो अपने पति से बोलती है, अरे मैंने तो तुमसे शादी किया था ताकि मैं और अपने बेटे दोनों ही अच्छे से रह सके, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारी किस्मत इतनी खराब होगी, तुम्हारी पैर ही काट जाएंगे। अब मुझे काम करना पड़ता है और तुम लोगों को चलाना पड़ता है। ऐसे दिन देखना पड़ रहा है मुझे। भगवान ने क्यों दिखाया ऐसे दिन? मैं क्या करूं? अगर मैं अपाहिज हूँ और तुम मेरी बेटी से इतना काम क्यों करवाती हो? ये घर अभी मेरा है। ऐसे वो दोनों झगड़ते हैं। ये सारी बात सुनकर समीरा के पिता को बहुत बुरा लगता है और समीरा को भी बुरा लगता है कि उसकी सौतेली माँ उसके पिता से ऐसे बात करते हैं। उसके पिता अपाहिज है, इसलिए कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन समीरा के पिता और कुछ भी नहीं कहते। ऐसे ही दिन जा रहे थे। एक दिन अचानक समीरा देखती है कि उसके पिता कोई बात नहीं कर रहे। वो उसके पिता को बुलाती है, पिताजी जल्दी से उठिए, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, जल्दी से उठकर खा लीजिए। लेकिन समीरा के पिता नहीं उठते हैं। उसके बाद समीरा घबरा के डॉक्टर को बुलाती है और अपनी सौतेली माँ कोकिला को भी काम से बुलाती है। डॉक्टर उसके पिता को देखने के बाद बोलती है, मुझे बहुत दुख हो रही है ये बताते हुए, लेकिन आपके पति और अब जिंदा नहीं है, वो मर चुके हैं। ये सुनने के बाद समीरा बहुत फूट फूट के रोती है। समीरा की माँ को भी बहुत दुख होता है, वो भी रोती है और फिर सब लोग मिलकर उसके पिता की अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब समीरा के ऊपर उसकी सौतेली माँ का अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ चुका था। एक दिन समीरा काम कर रही थी, तभी उसके हाथ से एक कांच के प्लेट टूट जाते हैं। ये देख के समीरा की सौतेली माँ कोकिला वहाँ पर आती है और उसे बोलती है, अरे तुझे ढंग से कोई काम नहीं करना नहीं आता है क्या? तू इतनी नालायक क्यों है?
घर में सारा दिन बैठ के खाती है, कोई भी काम नहीं करती। अगर कोई भी काम करती है तो और मेरा नुकसान करती है। तेरी जैसी बेटी की कोई जरूरत नहीं है। अभी तेरी बाप भी तो जिंदा नहीं है, मेरे पैसे से खाता है। निकल जा इस घर से, आज के बाद मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। ऐसा बुरा भला कह के मार के सुहानी को कोकिला उस घर से बाहर भगा देती है। वो घर अभी भी उसके पिता की ही है, लेकिन कोकिला उसे घर से भगा देती है। रोते हुए समीरा बाहर आ जाती है। वो एक जंगल में आ जाती है और देखती है कि एक बूढ़ी औरत पानी के लिए तरस रही है। अम्मा जी, आपको पानी चाहिए ना? आप रुकिए, मैं अभी कहीं से एक मटका ढूंढ कर लाती हूँ और आपको पानी पिला देती हूँ। और फिर समीरा कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक मटका मिलता है। वो उसमें पानी भर के लेकर उसे बूढ़ी औरत को खिलाती है। वो बूढ़ी औरत असल में एक परी थी और फिर वो बूढ़ी औरत परी में बदल जाती है और सुहानी को, देखो मैं एक परी हूँ, घबराओ मत, मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर से बाहर निकल दिया है और तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। तुम बहुत अच्छी और एक नेक दिल की लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये है एक जादुई अंगूठी। ये जादुई अंगूठी से तुम जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा, लेकिन हाँ, इस जादुई अंगूठी से गरीब और दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना और तुम्हारा दिल को कभी लालची मत बनाना। हमेशा दिल की अच्छी रहना, गरीब लोगों की मदद करना। परी की ये बात सुनकर समीरा बहुत खुश होती है और वो परी को बोलती है, परी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा दी। मैं बहुत दुखी थी कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। आपने मेरी सारी मुश्किल खत्म कर दी। मैं इस जादुई अंगूठी से अपने और दूसरे गरीब लोगों का भला करूँगी और आपको हमेशा याद रहूंगी। इतना कहने के बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है और समीरा अंगूठी को लेकर जंगल से आ जाती है। फिर वो अंगूठी से एक सुंदर सा घर मांगती है। उस घर के अंदर समीरा की जरूरत की सारी चीजें होती है और फिर समीरा कुछ पैसे भी मांगती है। उसके बाद से समीरा हमेशा कैसे भी गरीब लोगों की मदद करती थी। तब से कोई भी समीरा से मदद मांगने के लिए आती थी तो उसे खाली हाथ नहीं भेजती थी। ऐसे ही समीरा उस जादुई परी की जादुई अंगूठी की मदद से खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रूपा नाम की एक लड़की रहती थी। रूपा अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ बहुत ही मुश्किल से दूसरों के घर पर काम करके उन दोनों का पेट पालती थी। ऐसे ही दिन जा रहे थे, लेकिन रूपा की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो जब भी कोई लहंगा और सनग्लास देखती थी तो वो उसे तुरंत खरीदने के लिए जिद करती थी। उसके पास भले ही बहुत सारे सनग्लास और लहंगे हो, लेकिन फिर भी वो लहंगा और सनग्लास खरीदना नहीं छोड़ती थी। वो कैसे भी करके पैसे जमा करके हमेशा ही कोई ना कोई नया लहंगा और सनग्लास खरीद लेती थी। एक दिन उसकी अपने गांव में मेला हो रही थी और वो मेला पर गई और उसे एक बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा और सनग्लास की दुकान दिखी और रूपा ने मुश्किल से जितने भी पैसे जमा की थी वो सारे पैसे खर्च करके एक लहंगा और मैचिंग सनग्लास खरीद के घर ले आती है। ये देख के उसकी माँ बोलती है, रूपा तूने फिर से सारे पैसे खर्च करके ये लहंगा और सनग्लास खरीद ली। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि ऐसा मत किया कर, पैसे खर्च मत किया कर। और तेरे पास पहले से ही कितने सारे लहंगा और सनग्लास है और कितने चाहिए। माँ एक ही तो मेरा शौक है। मुझे बहुत पसंद है लहंगा के साथ मैच करके सनग्लास पहनना। मैं इसलिए पैसे जमा करती हूँ। आप मुझे पैसे खाने के लिए देते हैं, लेकिन मुझे खाना और कुछ भी काम में पैसे खर्च करना पसंद नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं ये सब खरीदती हूँ। उसकी माँ बहुत ही चिंतित में हो जाती है कि उसकी बेटी हमेशा ऐसे ही क्यों करती है। पैसे ऐसे खर्च करेगी तो कैसे चलेगी। लेकिन रूपा अपनी मनमानी करती है। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं। कुछ दिन बाद उस गांव में फिर से एक मेला होने को है।
ये सुन के रूपा बहुत ज्यादा खुश होती है। इस बार भी मेला होने वाला है। मैं तो इस बार पक्का एक खूबसूरत से लहंगा और उसके साथ मैचिंग करके एक सुंदर सा लहंगा खरीदूंगी। कुछ दिन बाद जब वो मेला शुरू होती है तो रूपा उस मेले में जाती है और उसे एक बड़ी सी दुकान में बहुत ही खूबसूरत सा एक लहंगा और एक सनग्लास पसंद होती है। वो खूबसूरत लहंगा और सनग्लास लेकर वहाँ से ही पहनकर घर आने लगती है और घर आते आते सोचती है, अभी मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, शायद यहीं पर आइसक्रीम का दुकान होता। ये सोचने के बाद ही वो देखता है कि उसके सामने एक आइसक्रीम का दुकान आ जाता है और वो दुकान वाला उसे बुला रहा था। ये देखकर रूपा बहुत चौंक जाता है, लेकिन वो ज्यादा ना सोच के वो आइसक्रीम लेता है और खाकर फिर से चलने लगते हैं। कुछ देर जाने के बाद वो फिर बोलती है, बहुत ज्यादा भूख लगी है, अगर कोई बर्गर का दुकान होता तो मैं खरीद के खाती। और इतना कहते ही वहाँ पर बर्गर का दुकान आ जाता है। ये देखने के बाद सीता बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और वो अपनी सनग्लास निकलती है तो वो दुकान वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो सोचने लगती है, अरे मैं जो भी मांग रही हूँ वो मेरे सामने कैसे आ जा रहा है? ये कोई जादुई लहंगा और जादुई सनग्लास है क्या? अच्छा ठीक है, मैं अभी इसको दोबारा चेक करके देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने बहुत सारे पैसे आ जाए। ये सोचने के बाद ही उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाता है और उसे पक्का हो जाता है कि उसने जो लहंगा और सनग्लास खरीदा है वो सब कुछ जादुई है। अच्छा ठीक है, मुझे तो जादुई लहंगा और सनग्लास मिल गया। अब मैं इनसे अपनी माँ की सारी दुख दूर कर दूंगी और मैं गरीब लोगों की मदद करूंगी। ऐसा सोच के रूपा जब भी वो जादुई लहंगा और सनग्लास पहन के कुछ भी मांगती थी तो वो लहंगा और सनग्लास उसे दे देता था और ऐसे करके अपने साथ सारे गाँव वालों का भी अच्छा करने लगती है और सारे गाँव वाले मिलके खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर ऐसी कहानी और देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।